एक एक करके जान लीजिए कहां कितने आतंकी मारे गए हैं। मुजफ्फराबाद में 28 आतंकी मारे गए हैं, कोटली में 100 के करीब ये आतंकी मारे गए हैं, मुरीद के में 19 आतंकियों की मौत, भावलपुर में 40 आतंकियों का सफाया हुआ है और लीपा में मारे गए हैं 12 आतंकी। पीओके में जहां जहां ये आतंकी कैंप्स थे, 9 ऐसे कैंप्स थे जिन्हें निशाना बनाया गया, 9 आतंकी ठिकाने तबाह करके अब 200 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। जबकि एक्सपर्ट ये कह रहे हैं 9 ठिकानों का तबाह होना मतलब ये संख्या और आगे बढ़ेगी और आगे जाएगी और ये जो संख्या है वो 400 के करीब तक जा सकती है। एक्सपर्ट कह रहे हैं अगर एक आतंकी ठिकाने पर भी 50 के करीब भी आतंकी होंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं कि 9 ठिकाने जब तबाह हुए, बर्बाद हुए तो कितने आतंकी वहां मारे गए होंगे। अभी का जो आंकड़ा है अपडेट आप देखिए कि 100 तक की संख्या थी, अब 200 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। 200 आतंकी ढेर हो गए हैं, यानी आतंकियों की जो बची कुची जमीन है वो भी अब खत्म होगी, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था और आज ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोहरा दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। यानी कि बाकी जो आतंकी कैंप्स हैं वो भी तबाह किए जाएंगे, बर्बाद किए जाएंगे और जहां जहां आतंकी आका छिपकर बैठे हैं वो जगह भी टारगेट पर है। मतलब साफ है, ना हाफिज सईद बचेगा, ना मसूद अजहर बचेगा और ना सलाउद्दीन ही बच पाएगा। मसूद अजहर तो रोते हुए ये कह रहा था कि मेरे करीबी मारे गए हैं, इससे अच्छा तो मैं मर जाता। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब आतंकी आकाओं की भी मौत होगी, उन्हें भी ढेर कर दिया जाएगा। 200 के करीब ये आतंकियों की संख्या पहुंच गई है। 9 आतंकी कैंप्स, आतंकी ठिकाने खत्म हुए और 200 के करीब ये आतंकियों की संख्या पहुंच गई है जिनका खात्मा हुआ है। इंडिया न्यूज संवाददाता आशिक मीर मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। आशिक, अभी तक 100 के करीब संख्या थी, अब आंकड़े कह रहे हैं कि 200 के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है आतंकियों के सफाए का। जबकि थोड़ी देर पहले जो एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े थे वो कह रहे थे अभी तो देखते जाइए, धीरे धीरे ये आंकड़ा करीब 400 तक भी पहुंचेगा कि अगर एक आतंकी ठिकाने पर 50 भी आतंकी हुए तो 9 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 400 के पार जाएगा आंकड़ा। देखिए बिल्कुल रचना, जिस तरह से भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर को कंडक्ट किया है, कई सारे ऐसे ठिकानों को नष्ट किया गया है। हालांकि अभी ऑफिशियल फिगर जो है हमारे पास नहीं है, लेकिन ये आंकड़ा जो है बहुत ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि कई सारी कैजुअलिटीज जो है वहां पर हुई है। क्योंकि इन आतंकियों के ठिकानों की जहां तक बात आती है, यहां पर एक ही आतंकी ठिकाने में लगभग 50 से ज्यादा, 100 से ज्यादा लोग होते हैं जो वहां पर ट्रेनिंग लेते हैं, आर्म्स ट्रेनिंग लेते हैं। जब ऐसी ही 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई तो उसमें कई सारे ऐसे आतंकी हैं जो फिलहाल मारे गए हैं, लेकिन 100 से ज्यादा ये आंकड़ा जो है बढ़ सकता है और आने वाले दिनों में ये पता चलेगा। जिस तरह से लगातार फिलहाल पूरे पाकिस्तान में तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं और हम भी देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर हलबली मची हुई है और लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि भारत ने जो स्ट्राइक की है उसका आउटकम क्या हो सकता है। यानी जितने भी टेरर कैंप्स पीओके में चल रहे थे या पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में चल रहे थे, उन पर जो है जिस तरह से स्ट्राइक हुआ है, ये कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान की सेना जो है इस पर गौर कर रही है कि किन किन इलाकों में फिलहाल ये स्ट्राइक की गई है और अभी तक जो है कई सारी डेड बॉडीज जो है वो मलबे तले अभी भी दबी हुई है। बिल्कुल, और जैसे जैसे ये मलबा हटेगा या फिर जैसे जैसे वहां रेस्क्यू शुरू होगा तो हो सकता है ये जो मरने वालों की संख्या है वो और ज्यादा बढ़ जाए। मतलब 100 से अब सीधा 200 तक आतंकियों तक पहुंच गई है ये संख्या। आगे और भी ऑपरेशन होंगे, क्योंकि आशिक जैसा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ये खत्म नहीं हुआ है। आज तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया है कि कहां कहां कैसे टारगेट सेट किया गया था और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। हाँ, बहुत सी चीजें कॉन्फिडेंशियल हैं जिन्हें रखा गया है कॉन्फिडेंशियल और बताया भी नहीं जा सकता। लेकिन मैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को सुन रही थी। ईरान के विदेश मंत्री के सामने उन्होंने कहा कि पहलगाम में जो घटना हुई उसका बदला हमने ले लिया आतंकी कैंप्स को तबाह करके। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से हम पर सैन्य हमले होते हैं तो हम पूरी मजबूती के साथ जवाब देंगे। ये आपकी जानकारी में डालना चाहते हैं क्योंकि आप करीबी हैं। मतलब साफ है, क्योंकि सैन्य हमले तो हो रहे हैं, हम देख रहे हैं पुंछ में, उरी में क्या हुआ। मतलब भारत अपने कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बढ़ा रहा है और बाकी देशों तक ये मैसेज पहुंचा भी रहा है कि पाकिस्तान की अब खैर नहीं है। आशिक मीर, आवाज नहीं आ रही आपकी।
रिकनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। जिस तरीके से आतंकी कैंप्स चल रहे थे, आतंकियों की ट्रेनिंग चल रही थी, उन जगह को टारगेट लॉक किया गया, और जो हम पहले से आपको बता रहे थे कि जवाबी कार्रवाई होगी और टारगेट लॉक कर दिए गए हैं, तो वो टारगेट लॉक, जिसमें से 9 तो नस्तानाबूद कर दिए गए, बचे हुए अभी 12 हैं। और ऐसे में आतंक की जो तिकड़ी है, यानी कि हाफिज सईद है, मसूद अजहर है या फिर सलाउद्दीन है, अब इनका खात्मा भी तय समझिएगा। कोटली में मारे गए हैं 100 आतंकी, और बाकी अलग अलग जगह जो आतंकी हैं वो 200 तक पहुंच गए हैं, यानी कि 200 आतंकी ढेर हो गए। जावेद हुसैन भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता, ज्यादा अपडेट के साथ। जावेद, 200 आतंकी अब तक ढेर हो गए हैं और ये आंकड़ा भी बढ़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, जारी है, ये रक्षा मंत्रालय ने भी साफ कर दिया। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर है, जो रक्षा मंत्रालय ने जिस तरीके से आज ब्रीफिंग की और तमाम पार्टियों की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें ये ब्रीफ करना था कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट किया गया था और इसको किस तरीके से पूरा अंजाम दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से पूरी तरीके से जो आतंकी टेरर का मॉड्यूल जो चल रहा था, वो कैंप चल रहा था, वो सभी देश की तमाम पॉलिटिकल जो पार्टी है वो सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से जो है पूरी तरीके से जो आतंकी एक जो पाठशाला है जो भारत के खिलाफ चल रहा था, और किस तरीके से पॉलिटिक जो टेरर कैंप की बात करें, किस तरह से वो एग्जीक्यूट कर रहे थे कि लगातार भारत में अगर पिछले कुछ सालों की बात करें, साल 2023 की, 24 की, 25 की, तो जो टेरर मॉड्यूल के इसमें कई जाने जा चुकी हैं, कई जो जवान है वो शहीद हो चुके हैं, 26 लोग जो है बेकसूर वो मारे गए हैं पहलगाम में। इसके अलावा साल 2024 में भी टेरर मॉड्यूल में कुछ सैनिक जो शहीद हुए थे। और अब जिस तरीके से इस पूरे कैंप को जो कहीं ना कहीं टारगेट करके एयर स्ट्राइक के जरिए मतलब एक मुंह तोड़ जवाब दिया गया भारत की तरफ से आतंकवाद को, और भारत ने एक रुख साफ कर दिया है कि भारत ने पाकिस्तान की किसी भी सिविलियन को या किसी भी आर्मी कैंप को कोई टारगेट नहीं किया, क्योंकि जो हिंदुस्तान का जो पूरा एक टारगेट था वो आतंकवाद के अगेंस्ट था और आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म करना था, क्योंकि जो आतंकवाद है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक नासूर बनता जा रहा था। और लगातार जिस तरीके से टेरर मॉड्यूल की बात करें कि वहाँ पे कई टॉप के जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे, टेरर ऑर्गेनाइजेशन थे, जैश ए मोहम्मद या लश्कर ए तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन, या इसके अलावा अल उमर मुजाहिदीन जो कि कश्मीर में भी कहीं ना कहीं एक्टिव है, इसके जो मेंबर्स हैं, लेकिन इसका जो चीफ है मुश्ताक अहमद जरकर, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में ही है, और वो अजहर मसूद का बेहद करीबी माना जाता है और अपने अल उमर मुजाहिदीन के नाम से अपने टेरर ऑर्गेनाइजेशन को चला। इसके अलावा कई और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, ISI सब कॉन्टिनेंटल की अगर बात करें तो इसका भी कनेक्शन पिछले